100 दिन कंटिन्यूसली लाइव पे नहीं आया। हम्म, फिर हम्म, लास्ट 50 डेज में 4-5 टाइम आया। हाँ हाँ तो हाँ अभी भी मतलब बहुत अभी या तो मतलब कभी आ गया कभी नहीं, कभी घर से बाहर गया तो फिर आ गया, तो नहीं तो हाँ, नहीं आता। मेरी भी फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी ही है, मंथ में 2-3 बार 4 बार ऐसे। मतलब 4 बार तो नहीं गया हूँगा, 3 ही बार गया हूँगा। एक्चुअली मैं भी क्या बहुत कम एक्चुअली क्या हुआ ना बाबा, मेरी दो बीवियां दो प्रेग्नेंट हो गई एक ही वाह, बार में। एक साथ। एक साथ दो प्रेग्नेंट हो गई। तो हम्म, इसलिए मुझे फिर घर पे टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है भाई। वाह हाँ। वाह, लकी पनोनी चाचा जिंदाबाद आ गए, इनको ऐड कर दिया जाए। हाँ, बच्चे बच्चे हो जाएंगे फिर भाई एक क्या बार थोड़े। ऐसे झाटू झाटू लोगों के साथ बैठे रहते हैं, दिमाग की माँ चोद देते हैं भाई। उन लोग क्या क्या बकचोदी पेलते रहते हैं, यहाँ पैदल वहां पैदल। क्या यार पनोड़ी भाई, किसके किसके साथ बैठने लगे हो? अरे मतलब भाई समझ मतलब टाइम सकता पास हूँ। हो रहा था यार, तुमने उसको मीटर खींचना आराम से अरे खींचते भाई मैं क्या। वो बहुत इरिटेटिंग पर्सन है यार, पनोड़ी भाई यार, बहुत चोतू टाइप का इंसान लगा मुझे। अरे उसकी सच्ची कहानी ये है, इसने 2 साल में ऐसे लोगों को चूतिया बना बना कर ये हरामी ने 35-40 लाख रुपए कमा लिए। ये बड़वे ने जयपुर में अपना एक फ्लैट भी ले लिया है। देखो ना, ये देखो मेरे को, एक सेकंड ये मैं आपको दिखाता हूँ वेट। ये मेरे को आई ये देखो गेटिंग बाय अराउंड 6-6:30। Yeah, मेरे फोन फोटो I यार। got everything like by 6-6:30. Yeah. बड़ी भाई आइलेट्स करके गए, मैं माँ चौध रखी हुई। हाँ बताओ सूफी भैया, क्या बोला आपने? मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, हम तो यही सोच रहे थे कि बहुत दिन के बाद पनौड़ी भाई के साथ बैठे हैं। कह रहे हैं कि आइल्स में पनोड़ी भाई ने अच्छा बैंड लाया था, तभी अमेरिका में रह रहे, ऐसा बोल रहे हैं। ये एलटीएस क्या होता है? अरे नहीं नहीं पनौड़ी भाई, कुछ नहीं होता। जो भी होता है हमारे पनौड़ी भैया होते हैं। आप देखो, बॉस हो, बॉस इज ऑलवेज राइट। पर ये मतलब नहीं अपन नहीं, लोगों मुझे का सही में धंधा नहीं। डाउन है पनोड़ी भाई, अपने को शिकार नहीं मिल रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि शेर साला किसी का भी मांस खा लेगा। अरे भाई, मुझे वो मोहित ने लाइव शेयर की, वैसे भी मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो थैंक्स गिविंग से पहले का जो वीक होता है ना, हम्म, वो थोड़ा स्लो होता है बिकॉज पीपल सेविंग अ मनी फॉर थैंक्स गिविंग। हम्म, तो मैं वैसे भी बोर हो रहा था तो इसने मुझे लाइव शेयर की, तो मैंने बोला चलो भाई चले जाते हैं। हाँ हाँ। अब मुझे तो पता ही था वो मोहित कब से बाबा को ऐड करे, मुझे तो कब पता ही था ये बंदा आएगा 5 मिनट में भैन चोद देगा, मुझे पता ही था, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था कि भाई बाबा को ऐड करो। उसको मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि हाँ तुम्हारे पापा डिप्रेशन में थे, आगे की कहानी सुनाओ, तो पूछने वाले ने निकाला कि मुझे आप लोग को लात मार के निकाल दिया है क्या? अरे वो पापा की डिप्रेशन की कहानी सुना रहा था। और जो मैं कहीं मैं कहीं कस्टमर के साथ बिजी था, उसने मुझे ये पूछा कि भैया आप सुन रहे हो को नहीं सुन रहे हो? मैंने बोला हाँ बोलो, पापा डिप्रेशन में थे, उसके आगे की कहानी सुनाओ। तो मैं इनके लड़ने नीचे कर दिया। भाई बहुत बड़ा चूतिया है ये। भाई भाई 12 लाख रुपए पाया उसने और फोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, मादर चोद। ये हाँ, 12 लाख रुपए तो आज तक बहन चो दीपक कलाल को किसी ने पेटीएम नहीं किए। नहीं, धर्म के नाम पे दे दिए होंगे पनोड़ी भाई, उसको मिल गया होगा। पता, हाँ दे हालांकि मुझे, दिया होगा। हाँ मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि भाई दिया होगा कि नहीं दिया होगा, और दिया होगा। दीपक भाई को एक एक लोग ने 10-10 लाख दिया है। पनौड़ी भाई क्या बात कर रहे हो, आपको पता है? नहीं, हम एक दूसरे लड़के की बात कर रहे हैं। वो सोनू करके एक लड़का है, उसकी बात कर रहे हैं। अरे दीपक आप भाई ने भी तो पूजा पाठ बहुत करने लगे हो, आप भी करो ना ऐसे धर्म के नाम पे कुछ कुछ। पनौड़ी भाई या पूजा पाठ करने लगे? आपकी बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, मैंने क्या कर दिया? वो करने भाई तुम लगे हो ही ना, तो काला बोल रहे जादू काला हो कि शक्ति भाई ये अब सब। मैं वहां, मतलब कि वो जो, और ये क्या होता है हरिद्वार में वो जो अखाड़े होते हैं, अखाड़े में तुम जाने वाले हो, किसी साधु से तुम दीक्षा लेने वाले हो,
इसलिए तुमने लाइव पे आना बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब तुम ही तो बोल रहे हो कि दुनिया क्या कहती है, जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, मुझे जो फर्क नहीं पड़ता। मोटे की मोटे की रील लगा के अब तुम भी यही बोल रहे हो, जमाना क्या कह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यार सूफी भाई। हाँ, एक बात तो मैंने देखी, जो तो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी गाली देते हैं भाई, लोग उनके साथ तो कोलैबोरेशंस करते हैं। जो तो बच्चे के मुंह में सीधी जुबान भी नहीं, राधे 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 ऐसे करता है, तो भाई उसको लोग मतलब इतना डिमोटिवेट करते हैं और उसका कोई साथ भी नहीं देता। देखो मेरी बात समझने वाली, भगवान का नाम ही ले रहा है ना, कोई हम्म। वल्गैरिटी तो नहीं, मतलब नहीं, जो बच्चे गंदी गंदी गाली आप दे रहे हैं। आप सूफी भाई उसके पीछे का मोटो नहीं जानते। आप उसके बाप को जानते हैं? नहीं। मैं उसके बाप की कहानी सुनाता हूँ आपको। हाँ हाँ। उसका बाप चलाता है एक ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। अच्छा उसने अच्छा। अपने एक वेबसाइट सेटअप किया है। हाँ और और वो मतलब मुझे ऐसा नहीं पता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, पर वो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे गाय का घी वी ये सब, ठीक है। उसकी उसने ब्रांडिंग की है। अब उसके लिए वो अपने लड़के को उसने इस तरीके से तैयार किया, उसके जो फेम है उसको अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट करता है सेल में, हम्म, ठीक है। और वो पॉडकास्ट वोडकास्ट में भी जाता, तो पेड पॉडकास्ट होते हैं उसके। और ठीक है, चलो अच्छी बात है ऐसा वैसा करना, मतलब धर्म का नाम लेना, छोटा बच्चा है बढ़िया है, उसमें तो उस लड़के की तो 1% गलती नहीं है। हाँ, उसकी क्या गलती है? मतलब वो उसका तो छोटा उस बच्चा पर है। है पनोड़ी भाई, माँ बाप जैसी शिक्षा देंगे, जैसा रखेंगे वैसा करेंगे। देखो अरे बाबा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको हाँ कि पॉडकास्ट करता है या ई कॉमर्स का काम करता है, कि हाँ, ई आज कॉमर्स। के हमारे जितने भी बड़े वायरल बाबा हैं, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ, हम्म, तो वो किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं ठीक है। तो पेड होता है, ठीक है। ये बात पेड होता है, तो आज के टाइम पे क्लियर है। और बराबर है। बाकी रहा ई कॉमर्स का, हम्म। चाहे डायरी का बेच लो, धूप अगरबत्ती बेच लो, चाहे हाँ, किसी का ऐसे ही भी कुछ बेच है लो। उसके प्रोडक्ट, राइट। तो मेरे हम्म, कहने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा ई कॉमर्स कर रहा है बट हम्म, उसके बदले में राधा राधा कर रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हम्म। मेरा मेरा मोटिव यही था कि चलो भगवान का नाम ले रहा है, गाली तो नहीं दे रहा ना किसी को, थारी मानो पीको, थारी बहनो पीको, ऐसे तो नहीं चिल्ला रहा भाई वो। पर मन में नहीं नहीं, वो खोट बात तो है और बाहरी मन से कुछ भी आप दिखा रहे हो तो वो भी, और अगर आप समझ पा रहे हो कि हाँ बाहरी मन से कुछ और है, अंदर की कुछ और बात है, दोगलापन तो समझ में आ जाता है ना समाज को। यार देखो बाबा, एक जिसको हम बच्चा ही बोलते हैं यार, हाँ बच्चे का मन तो क्या ही होता होगा ना यार। अब मेरे मेरे को तो ऐसा हाँ, लगा, देखो। मैं तो ये तो पक्का कह रहा हूँ कि भाई उस बच्चे की तो 1% की गलती नहीं है, मैं उसके माँ बाप को बोल रहा हूँ। तो देखो, मैंने तो उस बच्चे के लिए थोड़ा सपोर्ट हाँ किया, मतलब हाँ, मेरी बच्चे के तो मैंने जितनी भी कभी औकात भी, थी, मेरे को भी नहीं लगता कि बच्चे की कोई गलती है। मेरी जितनी औकात थी, सही मैंने, बात है। देखो मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा हल्का, एक हम्म, मतलब एक तिनके जितना। वो मेरी हम्म। मेरा उसको शायद कुछ भी ना लगा हो, बट मैंने अपना कर्म कर दिया। कि जय सही बोले बात है। वो कैसे। सूफी भाई ने तो ये भी बोल दिया था कि सूफी भाई की मम्मी ने अभी कुछ दिनों पहले ही, रील डालने से कुछ दिन पहले ही सूफी भैया को ये बताया कि ये मोटा तो मतलब हमारे दूर के रिश्तेदार में तुम्हारी बुआ का लड़का है ये। वाओ। पूछो सूफी भाई को। हाँ हाँ हाँ, तो बाबा मतलब एक अपनापन होना चाहिए ना। हाँ, नहीं, और मेरे को समझ में भी आ गया, जीन्स भी एक जैसे ही है लगभग। अरोड़ा था, वो भी क्षत्रिय था, मैं भी अरोड़ा हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो राइट। अच्छा, अरोड़ा छतरी में आते हैं क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल क्षत्रिय में आते हैं। हमारी जो कुल देवी होती है वो हिंगलाज देवी है। कुछ अरोड़ा ब्राह्मण में भी आते हैं क्या, शायद पंजाब में? नहीं नहीं, अरोड़ा ब्राह्मण में नहीं आते, छतरी में ही आते अरोड़ा हैं, लेकिन ओके। क्षत्रिय में। तुम्हें मतलब मतलब सूफी भैया गलती कहाँ पे हुई है पता है? हाँ देखो, वो बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है, और उसको मतलब ऐसे रो रहा था, वहां तक ठीक है, वहां तक पब्लिक को समझ में आता है
ठीक है। लेकिन जब मतलब बातें ऐसी हो गई कि भाई किशन जी मेरे मित्र है, मैं उनके साथ खेलता हूँ, वो मेरे साथ बैठ के ये दंत कथाएं पढ़ते हैं, मतलब वो कुछ फिर ज्यादा हो गया, नहीं, समझ रहे हो? इसका भी मैं उसकी तरफ से, देखो, एक छोटे बच्चे की तरह से एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भगवान, किसी ईष्ट में आप आस्था रखते हो, तो फिर आपको फर्क नहीं लगता कि भगवान और मैं एक ही रूप में रंग जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, तेरी चुनरिया मेरी पगरिया, है ना? फर्क नहीं होता हाँ, सूफी भाई। तो फर्क वो क्या होता है पनोड़ी भाई, फर्क क्या होता है? फर्क देखो वो सारी चीजें रील, मतलब वो जो उसको स्टेज से नीचे उतार दिया, वो जो हाँ हमारे हिंदू हाँ धर्म के वो गुरु हाँ है, हाँ। उन्होंने स्टेज से उतार दिया और बोला कि ये मूर्ख बच्चा है। उसके बाद इसने ब्रॉडकास्ट में बोला अभी मैं आपको एक कि भाई चीज, आपको उस हिंदू गुरु का नाम पूछना चाहता हूँ। बाबा, आप भी बताइए अभी जल्दी से, 5 सेकंड में। रामाचार्य ऐसा कुछ है, 11 रामाचार्य ऐसा कुछ नाम है, मुझे नहीं याद है अभी। देखिए, बात 11 पता है क्या है? एक एक 5-7 साल, 8-10 साल के बच्चे की जो होती है ना अवस्था, राम भद्राचार्य, ठीक है, राम भद्राचार्य, सॉरी। राइट, राम मैंने गूगल किया है ना, रामचार्य मेरे को याद था, राम भद्राचार्य, हाँ। बिल्कुल ठीक। हम्म, तो एक छोटे बच्चे की अवस्था है ना, चंचल होती है। जैसे कोई हाँ। गाना गा रहा है, हम्म। अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, तो वो इस चीज को बहुत ही अच्छे से, एल्गोरिदम को समझेगा कि हम्म। एक एक लय में जब गाना गाया जाता है, तो बीच में अगर कोई अलग ही सुर में गाना शुरू कर देता है ना, हम्म। तो इंटरप्ट करने लग जाता है। तो वहां पे हाँ भजन चल रहा था, तो हाँ जब वो छोटे बच्चे ने गाना गाया, तो उसकी लय अलग ही थी, तो उन्होंने कहा इसको नीचे उतारो पहले, समझे? उसके बाद वो उनसे मिले भी थे शायद। हाँ, उसके बाद उन्होंने प्यार भी किया। वो चीज किसी ने देखो नहीं दिखाई। ये चीज तुम्हारी सही है सूफी भैया। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि वो बच्चे की कोई, मतलब वो बच्चे का कोई इसमें हाथ ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब वो बच्चे को उसका पापा ही, मतलब मतलब लोगों ने छानबीन की है, लोग वहां तक पहुंचे हैं, तो लोगों ने ये बोला कि ये बोलता है कि पापा मुझे रील नहीं बनानी, तो फिर इसका पापा बोलता है कि भाई चिकन डिनर कराऊंगा, तो ये फट से रेडी हो जाता है रील बनाने के लिए। देखो, सब चिकन छोट चिकन सुनिए, अब मैं चिकन की भी बात आपको कह देता हूँ। जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय हम्म, क्षत्रिय अगर मांस, मछली, मदिरा, ये इनका सेवन नहीं करेंगे, तो वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय जो नहीं, पर जो समाज कृष्ण है, जी को मानेगा वो नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हो? जो कृष्ण जी राधा रानी को मानेगा। हाँ, वो और देखिए मेरे को ये लगता है, देखो मैं तो उसको कुछ भी नहीं जानता, पर मेरे को लगता है वो पुराना कुछ वीडियो होगा, उसको वायरल नहीं किया नहीं नहीं गया है। नहीं, पुराना वीडियो तो निकला होगा, उसको निकला होगा, जो भी बात है। बट हाँ। क्षत्रिय धर्म में मांस, मदिरा, मछली नहीं, को, पर पर जो कृष्ण जी राधा जी को मानता है, फिर वो नहीं खाता है, हाँ, कोई से भी धर्म। ये बात बिल्कुल ठीक है। बट हम्म। उसमें वो तो एक बच्चा है ना, वो अपनी माँ को कह रहा है कि मेरी मम्मी मुझे, मेरे लिए बनाएगी। नहीं, पर वो प्रेम अब ये करता है उसके ना, लिए ऐसे लाइव उसकी वाइव, ऐसे मम्मी कुछ को, भी हो गया वीडियो में कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ। भैया, उसके लिए उसकी मम्मी को और उसके पापा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उस बच्चे को हाँ, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हाँ, ठहराना तो बराबर चाहिए। मैं बराबर बराबर। सुफी भाई यही बोल रहा हूँ, इसके पापा ने ना, मतलब वायरल होने के चक्कर में इस बच्चे से ऐसी ऐसी चीजें कराई। इसको पापा को ये लगने लगा था कि भाई दुनिया तो अंधी है, क्या कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो इतनी सारी चीजें वायरल होने के बाद उसके पापा ने उसको एक ही लाइन सिखा दी कि बेटा तुम जो भी ब्रॉडकास्ट में जाओ, अगर तुम्हें चिकन को लेके सवाल पूछे कि तुम्हें वो स्टेज से नीचे उतार दिया उसको लेके सवाल पूछे, या तो फिर किशन जी तुम्हारे मतलब साथ में बैठ के पढ़ते हैं, ये कोई सवाल पूछे, तो तुम्हें एक ही जवाब देना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। देखो देखो कनोड़ी भैया, देखो तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी मूछ है, ठीक है? तुम मेच्योर हाँ, आदमी हो, और एक छोटे बच्चे का फेम तुम खा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा अरे है भाई? इन्हें फर्क नहीं नहीं, पड़ता। अरे मैं बेवकूफ नहीं कर रहा हूँ सूफी भैया, मुझे तो ये लगता है कि इसके बाप ने पक्का मेरी और दीपक कहल की लाइव इस बच्चे को दिखाई होगी और बोला था देख ये दोनों हरामियों को कोई फर्क पड़ रहा है।
नहीं पड़ता। मुझे तो कभी कभी ये लगता है इसके बाप ने पक्का मेरी और दीपक की लाइव दिखाई होगी इसको 2-3 घंटे। उसके बाद इसके बच्चे ने सोचा होगा कि बहनचोद अब यही डायलॉग चिपका दो हर जगह पे। सही बात है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं। नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, एक एग्जैक्टली लाइन ये है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। मैं तो अपनी धर्म के किशन नाम जी पे की लोग भक्ति कुछ भी में। कर रहे हैं आजकल। हाँ, वो कैसे ऐसे कहते ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई पनोड़ी भाई यार, कल उस बंदे ने डायलॉग क्या खतरनाक मारा भाई, कसम से आपकी रील में। कौन सी रील? वो हाँ वाह, वो बहुत दिन बाद देखा आपको। कमेंट की है वो। हाँ। बहुत दिन बाद सुप्री जी ये दिख रहे हो। क्या हुआ? बहुत दिन बाद दिख रहे हो। हाँ यार, मैं अभी बाहर आया हूँ, ट्रिप पे हूँ, हम्म। और मेरे स्पून की माँ छूट गई है यहाँ पे। टूट गई है। अरे धर्म के नाम पे आजकल कोई भी कुछ भी मार्केट लगा के बैठ गया है धर्म के नाम पे। हम्म। कोई कुछ भी बोल देता, कोई कुछ भी कर देता। कोई बोलता है मैं राधा कृष्णा से मिल के आया हूँ, कोई बोलता है वो मेरे दोस्त है। कुछ भी चल रहा है। तो अभी कहाँ पे हो तुम सुबी भाई? मैं मेरे दोस्तों के साथ आया हूँ बाहर। मुझे फर्क अच्छा, नहीं पड़ता, मेरा चम्मच टूट गया है, मेरे फर्क नहीं पड़ता। सुफी भैया, हाँ ए सुफी भैया, हाँ बोलो। एक एक जबरदस्त आइडिया देता हूँ, अगर उसके ऊपर तुम काम कर सको तो। हाँ बोलो बोलो। क्योंकि देखो तुम एक ऐसे इंसान हो कि तुम जा सकते हो, इसीलिए बोलिए। देखो अभी नेक्स्ट मंथ को दीपक जा रहा है गोवा। भाई अच्छा, हाँ मुझे भी बताया उसने। हाँ, तो अभी दीपक दीपक नहीं रहा, अब वो एक कोहिनूर का हीरा बन बहुत चुका है। बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला, सही बात है भाई। हाँ, तो देखो कैमरा उसके तो दिल ऑन कर में लो पनोड़ी भाई, कैमरा अभी ऑन भी कर लो यार। उसके दिल में अभी भी आज भी मुझे मेरे पे फोन आया था उसका। हाँ। तो उसको ऑलमोस्ट मतलब वीजा उसको मिल ही गया है, उसको भी उसको वीजा मिल गया, और उसके पास तो वीजा है, ये क्या नाम है, समय रैना के पास। तो देखो ये सब लोग इधर आने वाले हैं, और मैंने तो दीपक को मुंह पे बोल दिया, मैंने बोला देख मैं तो तेरा निचोड़ के फेम खाऊंगा बहन के लट, कभी बहम में डोर रहा हो तो। नहीं नहीं, ठीक है, अब ग्रैब करने का टाइम आ चुका है उसको, दीपक कलाल को, सही में अब बहुत तगड़ा फेम हो गया उसका। नहीं नहीं, अब तो मैं उसको यूएस में आ रहा है ना वो, हम्म, मतलब समझो बाबा, वो यूएस आ रहा है, वो समय रहना, वो सब लोग आगे पीछे, मतलब हम्म, 10-15 हाँ हाँ, दिन के गैप में वो लोग सब यूएस आ रहे हैं। हम्म ठीक हम्म है, हम्म तो दीपक को मैंने बोला देख देख भाई, ना तो मैं तुझे कहीं जाने दूंगा मेरे बगैर, ना तो मैं तुझे हम्म, कहीं से आने दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, उसने मुझे बोला कि मैं तुझे हराम का फेम दूंगा 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 पनौड़ी। तो फिर मैंने उसको पूछा कि इस बार जो तुम गोवा जाने वाले हो, तो इस बार तुम किसी को इनवाइट करने वाले हो? तो उसने बोल दिया कतई नहीं, इस बार मेरा हराम का फेम मैं किसी को नहीं दूंगा। तो सूफी भैया, अगर तुम्हें लूटना है तो कूद देखो पड़ो। मुझे पता है वो कहाँ जाता है, वो गोवा में लोटस सूत्रा में रहता है, आरम बोल में। पनोड़ी भैया, मुझे सब पता है, और उसको कितना क्या डिस्काउंट मिलता है, और उसके साथ कमरे में रहने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, वो भी मुझे सब पता है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी मौका दस्तूर अच्छा है, तो झपट लो। यार पनोड़ी भाई, सच बताऊं, देखो सूफी अब भैया, आप झपट ही लो, कल को तुम्हें मतलब लोग पूछेंगे कि ये सूफी ने फिर से मतलब कि ये दीपक का फेम खाया, तो डायलॉग तो हमारे पास रेडी है अभी एडवांस में। हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डायलॉग तो अभी रेडी है हमारे पास, अगर किसी ने बोला ए सूफी
खाना तूने बहन के लड्डू फिर से दीपक का हराम का फेम। तो डायलॉग तो अभी हमारे पास रेडी ही है। तुम्हारी बुआ के लड़के का स्टेटमेंट वो तुम चिपका देना, क्या फर्क पड़ता है। देखो जो दीपक भाई का स्टेटमेंट है, हाँ खाया खाया हराम का खाया, हाँ वो बढ़िया है भाई। वो अति उत्तम है। हाँ, अभी तो समय समय रैना ने उसको पूरा मतलब पूरा ऐसे उसको पड़ा हुआ है। जैसे इसका फोन आता है, मैं लाइव पे आता नहीं हूँ, मुझे समय रैना ने मना किया है। समय रैना ने बोला है पनौनी भैया गुज्जरों की स्टोरी बोरी मत डाला करो, वो तुम्हारे लिए अच्छी बात मत है। बहुत प्यारे है मेरे समय रैना, बहुत प्यार करता हूँ मेरे समय रैना भैया से। समय रैना से मेरी हर रोज आधा घंटा बात होती है। मैंने बोला भोसड़ी के मतलब सारी चीजें तूने लिखी हुई है क्या कि किसी का फोन आए या तो किसी को कॉल करो तो यही बकचोदी पेल ली है। भाई और वही बात को 3 दिन तक लगातार कॉल में पहले वही वही सुनाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा, हर दिन वही वही बात हाँ रिपीट मोड में। और वो वैसे कुत्ते की पूंछ है पनोड़ी भाई, वो अभी 10 दिन तक कोई भी बात को याद रखते हैं, फिर वैसे ही बन जाते हैं। अभी गोवा जाने दो, फिर दारू पी के लाइव पड़े रहेंगे। भाई गोवा में पंजाबी मिल गए उसको या हरियाणवी मिल गए, हम्म। फिर वो किसको जानता भाई। वो गुज्जर देखा तो पागल हो जाएगा। हम्म। और रिया कैसी है तू? पर कैरियर के पीक बस में है भाई अभी दीपक कलर। बढ़िया। सूफी जी आप बताइए, कट रहा है जिंदगी, डीके मामा आप बताइए। कैसे हैं? डीके मामा नहीं पता बाबा जी, अब मेरा उनसे बात होता नहीं है। भाई मैंने ना एक दिन डीके मामा को पूछा, और डीके मामा रिया कैसी है, वो बहनचोद गुस्सा हो गया, बोला मैं जा रहा हूँ भाई लाइफ से, मुझे मत पूछो। मतलब मुझे पता है सूफी जी, मैं उसमें फेक आईडी से बैठी थी नीचे, मुझे सब पता है। रिया तुम्हें इतनी हेट करता है डीके मामा, इतनी हेट करता है, मतलब कि एकदम सामने कोई हो नहीं, तो मुंह पे थूकेगा भी नहीं, इतनी हेट करता है वो। कोई नहीं है सूफी जी, कोई समय फर्क का नहीं पहिया पड़ता, मुझे कोई चलता फर्क नहीं है, पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। मैं तो एक ही चीज जानती हूँ, भूतनाथ 2 का जो गाना है ना, समय का पहिया चलता है घूमता है, वही चीजें हैं। देखो बाबा ने कहा था कि मामा डीके मामा को एड्स हो गया है, तो वो वो वाला नहीं हो सकता, बस यही है। वो मैं लाइव आपका देख रही थी, उन्होंने ऐसे भड़क गए, बोले कि सही होगी सोई। अरे पर भाई आपको क्या मुझे लगता है रहने दो, सूफी बैठने भाई, इसको थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि नहीं रखनी किसको? चाहिए रिया को? आजकल कहाँ बात कर रही हूँ बाबा जी, तो आजकल मैं कहाँ बात कर रही हूँ, पहले मैं खुद भागती थी बात करने के लिए, अभी मैं कितना दिन से बात नहीं हुआ है। अब बोलिए ना, उस दिन सूफी जी का लाइव चल रहा था, एक ब्रॉड खाली था, मैं चाहे तो आ सकती थी रियल आईडी से, मैं नहीं गई, मैं फेक आईडी से देख रही थी। मैं नहीं रहती आजकल बाबा जी, मैंने अपने आप को बहुत बदल वाह। दिया है। भाई इतनी बेइज्जती हो किसी की तो वो क्यों जाएगा यार। हाँ यार। लेकिन इसकी बेइज्जती उस सबसे दिन ज्यादा है ना मोहित बहुत करता है सूफी भाई, बहुत मोहित इसकी बेइज्जती करता है। क्यों? इसको उसी पता दिन है मुझे पनौड़ी क्या। जी उनके लाइफ में मैंने नहीं बोला, पनौड़ी जी उसी दिन उनके लाइफ में मैंने बोला ना कि भाई वो इंसान जो इतनी लड़कियां रहती है, सब फेम के चक्कर में कोलैबोरेट कर दो तो मेरा रील ये स्टोरी पे डाल दो, सबका वही चीजें होती है। लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला, अपनी मम्मी की कसम भाई, फॉलो तक के लिए नहीं बोला कि भाई आपने मुझे फॉलो देखो कर मैंने लीजिए, इतिहास कभी नहीं। पढ़ा था, इतिहास में कहा गया था औरतें मर्द की पाँव की जूती होती है। तो कलयुग में जब मैं आया, जब अपना नहीं नहीं अवतार नहीं हुआ नहीं, कलयुग में, तो ये हमने तुमने देखा सुना नहीं। था पर बाबा, ये यहाँ तुमने पे सुना देखा था। नहीं। हाँ लेकिन हाँ। उसके बाद वो रील आई वो तुमने सुनी नहीं। मैं तेरी पाँव की जुती ना किसी का ले लाल लीला वो तुमने वो रील में कवि ने क्या सुना वो नहीं सुना तुमने। हाँ मैं ये बात तेरे तो पाँव की जूती ना तो भाई अब रिया है ना पाँव की जूती नहीं रही वो रील देखने के बाद। वो है। तो नहीं हूँ। उस दिन तो बोला ना, मैं तो उसी दिन पनौड़ी जी मैं इतना बोलती हूँ, मैं खुद मैंने बोला है। जो इंसान हमेशा बोलते थे रिया तू मेरी साथ देगी, मतलब दोस्त के तौर पे, वो आज इतना बदल गए। वाह वाह वाह, वेरी वाह गुड। वाह वाह वाह। 22 तोपों की सलामी भाई, 22 तोपों की सलामी। 22 तोप कब से होने लगी? किस तोपों की सलामी होती है? बताओ। अरे तो
नहीं नहीं रिया नहीं, की इसका भाई भी आंसर भी तो देखिए। मामा की भी तो थी ना ऐसे ऊपर तनी हुई। अरे लेकिन ये सोचने वाली बात तो ये है कि रिया दीदी की खुद की गोंड गिरवी पड़ी है और ये 22 तोपों की सलामी देगी। अरे तो वो भी तो अलग इंसान है। आप तो ठीक बोल रहे हैं कि तोप का होता है, लेकिन वो भी तो थोड़ा सा विचित्र प्राणी है ना, इसीलिए 22 तोप अलग। तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मामा कल मतलब तुम्हारे घर पे आके तुम्हें जुगत्ते से मारेगा? तुम्हें डर नहीं लगता? जुगत्ते क्या होता है? ये नहीं डरती हरियाणा में रिया जुगत्ते, रोने। मुझे खुद को नहीं पता जुगत्ते क्या होता है। चप्पल को बोलते हैं, चप्पल को। ना ना ना, मुझे पता है भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, अगर आए भी गए तो मोस्ट वेलकम इन झारखंड। मैं ना डरती पनौड़ी जी, अपने आप को मैंने बहुत बदल लिया है, पहले जैसे रिया, लोल एक बात बकलोल बताऊं, वाली रिया रहे नहीं हूँ। सुन, एक बात बताऊं, ये तूने जो हराम का मामा का फेम खाया उसी चक्कर में तू कबारी रह गई, मालूम? हाँ, बहुत खाई है नहीं उसने। ये तो यार सुप्री जी मैंने सामने से बोला, स्टार्टिंग में उनसे मैं जुड़ी हुई थी भाई फॉलोअर के चक्कर जुड़ी में, बुड़ी बाद में छोड़ो, चीजें बदल गई। अरे जुड़ी बुड़ी छोड़ो, उनके साथ तो कितनी जुड़ी जुड़ी और कितनी उड़ी। आ, जुड़ी ही हूँ, उड़ी तो नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने अरे यार, माया ही है। फिर वही बात बोल दी ना। उन्होंने अरे औरतों के एक हिस्से बंदा का प्यार सामने से कह रहा हिजड़ों है को कि दे यार दिया। तुम ऐसे लोगों का नाम लोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। पनौड़ी भाई पता है आपको, इतनी मैंने बेइज्जती। क्या हुआ? डीके मामा मैंने डीके मामा को लाइव पे पूछा कि और मामा रिया कैसी है, कहते अगर तुम ऐसे लोगों का नाम लोगे तो बहनचोद मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा, बताओ। मैं अरे मामा उस दिन ने सुन रही अरे थी। मामा ने तो इसकी 200 बार बेइज्जती की है, फिर भी ये जाती थी मामा के चप्पल चाटने के लिए। इसी और चक्कर किसी में भी लड़की कबारी को रह गई इतना यार ये। चरित्रहीन नहीं बनाना चाहिए जितना मामा ने इसको चरित्रहीन बताया। कभी भी ऐसा नहीं तो करना। वही चीज अभी मैं उसी दिन तो मैं बोल रही हूँ ना सूफी जी, मैं देख रही थी लाइव, फेक आईडी से देख रही थी, मैं चाहती तो रियल आईडी से आ सकती थी, मुझे नहीं जरूरत है भाई, अपना एटीट्यूड, अपना गुमान, अपना गुरूर अपने पास रखे, मेरे पास उनसे ज्यादा है। खाएगा? अरे लेकिन तुम्हारा गुरूर और वो तो सब मतलब ये बंदे ने कौड़ियों के दाम में बेच दिया है सोशल मीडिया पे, ये तो है। सब लोगों को पता अरे है। तो तो एक बात बोलूं, सोशल मीडिया ये क्या है भाई, मेरे रियल लाइफ में जो मेरे फैमिली मेंबर्स जो मुझे मानते हैं चाहते हैं वो तो छीन नहीं सकते ना, सोशल मीडिया में भी। आज एक बात और है, अगर वो जो भी करते हैं ठीक है, अगर वो मुझे गुरूरी छीन लिए हैं सोशल मीडिया का, तो आप लोग कैसे बात कर रहे हो, आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा भाई, दोस्ती है ना, और आप लोगों को प्लीज छीन ऐसे कमेंट मत करो पाए। जैसा मैंने पिन किया है रिया के लिए। ऐसे कमेंट मत करो प्लीज यार। आप किसी की आप इज्जत नहीं कर सकते हो तो। लोगों को छीन पाए है बाबा जी, आप लोगों को छीन पाए मेरे से, आप लोग इतने अच्छे दोस्त बने, आप लोगों को छीन पाए, नहीं छीन हाँ, ये पाए, क्या ही बात है। कर लेंगे वो। हमारे जैसा दोस्त सबको दे भगवान। देखो रिया, अच्छे अच्छे। आपके जैसे वही चीज दोस्त हमें चाहिए, दोस्त मिले मुझे ठीक है। इसीलिए चाहिए कि हमें नजर ना लगे। आप लोग जैसे इतने दोस्त उनके वजह से मिले, इतने अच्छे दोस्त, भाई ठीक है, वो जहाँ पे अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस ठीक है, ना बात करना मत देखो करो। रिया, मैं